बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुमज्जद अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, फ़र्श अज़ाए हुसैनी पे बैठने वालों, जिस आय करीमा की हमने तलावत की है मुसलसल 7 दिनों से आप इस आयत की तलावत सुन रहे हैं और आज उसी सिलसिले की 7वीं कड़ी है ये। इब्तदा से मैंने ऐलान किया था कि हमने हमारा जो मौजू है वो हमारा माशरा और इस्लाम। कितनी इस्लाम को दखालत है हमारे माशरे पर, किस कदर इस्लाम हमारे माशरे पर हुकूमत कर रहा है, हम कितना इस्लामी हैं। बड़ा करीम है परवरदिगार आलम जिसके कब्ज़े कुदरत पे हमारी जानें हैं। वैसा करीम है कि उसने अपने बंदों को बाद में पैदा किया, लेकिन क़ानून उसने पहले बनाया कि ये कैसे जिएगा। बड़ा करीम है वो, बंदों को बाद में दुनिया में भेजा, हादी पहले भेज दिया ताकि बंदा किसी लम्हे ये ना कहे कि मैं था और हादी न था, गुमराही थी और हिदायत नहीं। लिहाजा उसने गुमराही से पहले हादी को भेजा है। बड़ा करीम है वो, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात तैयार करके दे दिया, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब सोना है, कब जगना है। ऐसा कोई पहलू ज़िंदगी का नहीं है जिस पर इस्लाम रोशनी न डाल रहा हो। ये अलग बात है कि हमने इस्लाम को सिर्फ साइन बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है, उसके क़वानीन को हमने अपने घर में जगह नहीं दी। ये हमारी बदनसीबी है। इस्लाम तो है मगर नाम का है, हुक्मरानी हमारे घरों पर इस्लाम की नहीं है। हम पर इस्लाम हुकूमत नहीं कर रहा है, बल्कि कभी ज़्यादा जोश में आते तो हम इस्लाम पर हुकूमत कर बैठते हैं। तो जो इस्लाम ने कानून बनाया है उसे हम तैयार नहीं है कि अपने घर में जगह दें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम जो कानून बनाए उसे इस्लाम एक्सेप्ट कर ले। यहाँ तक कि हम इतने आगे बढ़ गए
कि वो काम जो हुसैन हमसे चाहते हैं वो हमें पसंद नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो हुसैन पसंद कर ले, ये कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश ये है कि हमारे हर अमल को मेरा हुसैन मोहर लगाता चला जाए, बस यही मेरा चाहने वाला है। हुसैन के किसी अमल को हम मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं जी। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि इंसान अपने साथ खुदा को ना रख सका, इंसान अपने साथ खुदा को ना रख सका, मस्जिद बना दिया है कि इसमें खुदा रहे। देखिए शेर नहीं, बड़ी मार्के की बात शायर कह के चला गया, इंसान अपने साथ खुदा को ना रख सका, मस्जिद बना दिया है कि इसमें खुदा रहे। मतलब ये कि बस अल्लाह मियाँ यहीं रहें, घर में ना आए, हमारे घर हमारे, हम खुदा के अहकाम के साथ जीने को तैयार नहीं है। बड़ा करीम है वो, उसने नफ्स की इस्लाह के लिए कि तुम अपने नफ्स को ऐसा बनाओ कि हम उस नफ्स के ख़रीदार हों। ऐसा नहीं कि मैंने एक नफ्स ख़रीदा, मैं पूरी कायनात के नफ्स को ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। वो नफ्स तो इस लायक हो कि जिसे खुदा सौदा करे। पहले इस नफ्स को ऐसा नफ्स तो बनाओ कि खुदा उसका सौदा कर सके। देखिए बड़ा करीम है वो, मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा करीम है। उसकी करीमी को ज़रा एहसास कीजिए कि जब वो बंदगी की संग बुनियाद रख रहा था, बंदों की संग बुनियाद रख रहा था, जब पहला बंदा, चूँकि उसने खल्क किया है, उसने बनाया है, वो इसका मिजाज जानता था और जानता है कि जिस बंदे को हम पैदा कर रहे हैं ये बंदा ऐश तलब होगा, उसके खमीर में है ऐश, नरम बिस्तर, मिनरल वाटर, भगवान, दो पैसे आ जाएंगे तो पार्क तलाश करेगा, सब्ज़ारों में घूमना पसंद करेगा, हसीन वादियों में सफ़र करेगा, झरनों के करीब बैठेगा। वो सब जानता है, ये करेगा ये, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये ऐसा होगा, इसके मिजाज में ऐश होगा। झरनों के करीब बैठना पसंद करेगा, आबशार से खेलना पसंद करेगा, खूबसूरत चेहरों पे इसकी नज़र होगी। ये सारी चीज़ें इससे मुहैया चाहिए, जब बनाया है तो इसे ये चाहिए। इंतज़ाम कुदरत देखिए, उसने कहा कि जितनी चीज़ों की ख्वाहिश है उस सारी चीज़ों को उसने पहले मुहैया किया जी। खूबसूरत जन्नत बनाई, हसीन वादियाँ बनाया उसने, झरने बनाए, आबशार बनाए, नहरें जारी की, ये सब आपके मिजाज में है ना। खूबसूरत हूरें डाली उसमें, क्यों? ताकि मेरा बंदा जब बंदगी की धूप से थक कर वापस आए तो हर वो खूबसूरत शय जिसको उसने इसलिए गले नहीं लगाया कि मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे बेहतर दे सकूं उसे जी। जब मेरा बंदा बंदगी की धूप से थक कर आएगा ना तो उसके लिए सारी चीज़ों को मुहैया कर दिया। अगर वो पार्क में इसलिए नहीं गया था कि मेरे खुदा को इस जगह पे जाना पसंद नहीं है तो उससे बेहतर पार्क में दे सकूं। अगर उसे गार्डन पसंद इसलिए नहीं किया उसने कि खुदा को पसंद नहीं है यहाँ जाकर बैठना, ये अच्छी जगह नहीं है, लिहाजा मैं उससे बेहतर गार्डन मैंने इंतज़ाम कर रखे हैं। अगर किसी खूबसूरत चेहरे को इसलिए नहीं देखा कि मुझे पसंद नहीं है तो मैंने उससे खूबसूरत चेहरे तैयार करके रखे हैं कि तुम आओ तो सही, तुम अमल की दुनिया से लौट कर तो आओ, देखो मैंने तुम्हारे सारे इंतज़ामात किए हैं, ये तुम्हें जज़ा के तौर पर तुम जाओ, सिर्फ इतना ख्याल रखना कि जो मुझे पसंद नहीं वो मन न करना, और अगर तुमने मेरी नाफरमानी की इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यहाँ
आप इस चीज़ को जहन से निकाल दीजिए, यहाँ कोई काम वाम नहीं आएगा जी, कोई काम नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ अगर कोई काम आएगा तो खुद आपका किरदार काम आएगा, समझे? बदकिरदारी हम भर लें अपने अंदर में, कैरेक्टर लेस हो जाए, दीन से कोई मतलब नहीं, शरीयत से कोई मतलब नहीं, नमाजें क्या वो हम जानते नहीं हैं, और उसके बाद सिर्फ इसलिए कि हम इमाम हुसैन से जुड़े हुए हैं लिहाजा मेरा बेड़ा पार हो जाए, तो शायद जिसने भी आपको ये समझाया बहुत बड़ी भूल की है। इसको याद रखिएगा, कहीं भी इमाम हुसैन ने बदकिरदारों को और बदकारों की गारंटी नहीं ली है, समझ लीजिए आप, कहीं भी गारंटी नहीं ली इमाम हुसैन ने कि तुम जो चाहो करो और हम हैं ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं ली है। गारंटी इस बात के लिए है कि तुम हमारे मकसद पे अमल करके आओ, हम तुम्हारे मकसद के मुताबिक क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत दिलाएंगे। पहले तुम हमारे मकसद को तो पूरा करो, दुनिया में तुम वो करो जो हम चाहते थे, क़यामत में हम वो करेंगे जो तुम चाहते हो। तुम आओ तो जी, तुम दुनिया में सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी चंद दिनों की है, तुम इतने दिन के लिए मेरे हो जाओ। महशर की ज़िंदगी, क़यामत की ज़िंदगी, क़यामत के बाद की लाफानी ज़िंदगी है, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, हम लाफानी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। हमारा तुम होके तो देखो, हमारे यहाँ ये आलम है कि हम हदीसों का भी मिसयूज़ करते हैं, अपने नफ्स को संवारते नहीं हैं। हदीसों का भी मिसयूज़ हो रहा है मिंबरों से। जैसे एक हदीस है उसका बड़ा मिसयूज़ होता है, मन बका अलल हुसैन और अब का ओ तबा का वजबत लहुल जन्ना। हर जगह उसको ये पेश कर देते हैं कि साहब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो हुसैन पे रोए या रुलाए या रोने वाली जैसी सूरत बनाए, जन्नत उस पर वाजिब है। अब बताइए मौलाना, क्या रसूल का कौल गलत हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता साहब, कौन किसकी हिम्मत है जो कह दे गलत है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस हदीस का आप मिसयूज़ कर रहे हैं, यही मिसयूज़ है। एक साहब आए इमामबाड़े में, थोड़ी देर के लिए हमने देखा दरवाजे पे खड़े होकर ऐसे ऐसे मुंह बनाया मसाइब में। 5 मिनट तक हम मसाइब पढ़ते रहे तो रोते रहे, मतलब रो तो नहीं पा रहे थे, मुंह बना लिया था। तो हमने पूछा भाई आप आए, फ़ज़ाइल नहीं सुना आपने, 5 मिनट के लिए मुंह बनाया। कहा आपके यहाँ हदीस है कि मुंह भी बना ले तो जन्नत मिल जाती है, हैं? तो हमने मसाइब पर मुंह बना लिया, क्या है, रोने जैसी सूरत बना ली, हमारी तो जन्नत पक्की हो गई भाई, हम चल रहे अपने काम के लिए। क्या आप इसको जन्नत देने के लिए तैयार हैं? आप खुद इमाम हुसैन छोड़िए, ना कलमे से कोई मतलब, ना इस्लाम से उसका कोई मतलब, ना दीन से उसका कोई मतलब, और आके चेहरा बना लिया वो जन्नत लेके चला जाएगा। फिर अगर सिर्फ मोहब्बत पर, आपको मैं दिखा दूंगा, आजमगढ़ में चले जाइए, पंडितों की अंजुमन है, सीना जनी भी करती है, आग का मातम भी करती है, खमा और जंजीर भी लगाती है। तो अगर इस मोहब्बत पर जन्नत मिल रही है तो सुन लीजिए, उनको पहले मिलेगी उसूलन, क्योंकि वो मेहमान हैं, आप घर के। हमारे यहाँ दस्तूर है, जब मेहमान आ जाता तो घर में उसी में खाना मिलता है जब मेहमान खा के चला जाए, है ना? तो मालूम हुआ कि यही लोग आ रहे हैं, हम वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए क़यामत के दिन। आप क्या कहेंगे साहब, ये क्या है? नहीं, इसमें कोई दो राय है नहीं, खुदा की कसम, कि रोने वाले पर जन्नत वाजिब है, इसमें कोई शक नहीं। इस हदीस पर शक करने वाले के हम दीन पर शक कर सकते हैं, इस हदीस पर शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बट कौन रोए, ये तो आप बताते नहीं हो मेंबर से, हैं?
ये तो कभी बता दो मुसलमानों को कि कौन रोए, सब रोए। यजीदी भी रो दे वो भी जन्नती हो जाएंगे? नहीं ना, फिर कौन रोए? मैं एक मिसाल दे दूं। एक जगह मैं खुतबे में नमाज जुमा में मिसाल को ज़हन में रखिएगा, ऐलान कर रहा था कि इंसान की कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, किस तरह से कैसे जीना चाहिए और इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए उसको क्या इक़दाम करना चाहिए। तो उसमें मैंने कहा कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जब शादी के लिए जाए तो 3 बातों का ख्याल रखे कि जिससे शादी करने जा रहा है वो आला ख़ानदान की हो, ख़ानदान आला होगा तो किरदार आला होगा, पढ़ी लिखी हो, साहिब किरदार हो। मैंने कहा इन 3 बातों का ख्याल रखिए, आला ख़ानदान, पढ़ी लिखी, साहिब किरदार। एक साहब सुन रहे थे। 2 हफ्ते के बाद वो मस्जिद में नमाज जुमा के दरमियान एक लड़की को लेके आ गए। बहुत गौर से सुनिएगा इस मिसाल को, मैं उस हदीस के जवाब में कह रहा हूँ जिसका मिसयूज़ हो रहा है। वो लेके आ गए, कहने लगे हुजूर बहुत खूबसूरत लड़की लाया हूँ। आप कह रहे थे ना वो खूबसूरत हो, खूब सीरत हो, आला ख़ानदान, पढ़ी लिखी। हमने कहा जी कहा था, कहा पढ़ा दीजिए। ने कहा बस ले आया हूँ। मैंने कहा भाई, कहने इससे अच्छा ख़ानदान किसी का इलाके में नहीं है, बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, बड़ा बहादुर ख़ानदान इसका। अच्छा माशाअल्लाह। और हुजूर एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसके किरदार का चर्चा पूरे महल्ले में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, और ख़ूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, वेल एजुकेटेड। तो मैंने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा पढ़ देता हूँ। मैंने कहा बेटी तुम अपना नाम बताओ। उसने कहा रूपमती बिनते लखंदर प्रसाद। क्या? रूपमती बिनते लखंदर प्रसाद। मैंने क्या कहा, अरे भैया पहले मस्जिद से बाहर निकाल, पहले मस्जिद से आउट। ये अंदर कैसे आ गई? कहा हुजूर ये तीनों चीजें जो आपने कही थी वो इसमें हैं। तो मैंने कहा दिमाग खराब है। जब मैं ये कह रहा था तो गैर मुस्लिम में बात नहीं कर रहा था, मुसलमानों में। लिहाजा इस्लाम की शर्त मस्जिद में लगाने की जरूरत नहीं है। यानी मैंने ये सिफत दायरे इस्लाम में रहने के बाद लगाई थी। गौर फरमा के, दायरे इस्लाम में रहने के बाद मैंने ये शर्त लगाई थी, इससे हटके नहीं। आप समझ गए? जब रसूल ने कहा कि जो हुसैन पर रोए, ये दायरे इस्लाम में रहने के बाद कहा है, दायरे इस्लाम से खारिज होकर नहीं। सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इस्लाम के दायरे में रह के बात कीजिए, आप इबादत के दायरे में रह के बात कीजिए, इबादत से हटके नहीं। हमारे यहाँ ये थोड़ी ना कि आप इबादत से दूर का ताल्लुक़ नहीं, कलमे से दूर का ताल्लुक़ नहीं। दिन में कभी कलमा ही नहीं पढ़ते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कलमा कहाँ पढ़ेगा वो? बचपन में पढ़ लिया था, मुसलमान है वो। उससे पूछो कितने बार कलमा पढ़ता, कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाई नमाज पढ़े तो कलमा पढ़ेगा ना, नमाज से कोई मतलब ही नहीं। हमको ऐसा लग रहा है कहीं मौलाना शादाब साहब भी बैठे बगैर वो आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा। इधर आ जाइए, क़िबला अच्छा है, आइए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हमारे तो किसी का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए हदीसों का। हदीसें परफेक्ट है अपनी जगह पर जो है। मौला ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक जन्नत में, फातिमा ने कहा कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे शिया नहीं जाएंगे। इस हदीस है, लेकिन बट हु इज शिया ये तो तय करो, पहले शिया कौन है? ये तो तय करो कि हु इज शिया, शिया कौन है? हदीस शिया पर है और आप सब पे लगा देते हैं ये भी शिया। पहले ये तो तय करो शिया कौन है। मौला से पूछा, मौला शिया की पहचान क्या? वाले वक्त नमाज पढ़ता है।
मेरा शिया अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है। अच्छा, पहचान मौला बताएंगे शियों की। और हमारे यहाँ शिया किसे कहते हैं? चाहे किसी मजहब का भी हो, अगर 4 दिन वो जुलूस में टहल गया ना हार लेके, तो एक दूसरे से कहेंगे शिया हो रहा है, शिया हो रहा है। हम भैया फूल चढ़ाने से शिया नहीं होता है। अगर कोई नेता आ जाए तो कहेंगे देखिए शिया हो गया, बड़ा मौला का ख्याल रखता है, देखिए कितने फूल लेकर आया, अभी चढ़ाएगा, ये देखिए देखिए चढ़ाएगा, देखिए देखिए चूम रहा है, देखिए चूम रहा है। और 4-6 दिन के बाद उसको सनद दे देते शिया हो गया है। अरे शियत को इतना मत गिराओ यार, खुदा के वास्ते इतना मत गिराओ शियों को। शिया बहुत बुलंद है। मौला से शिया पूछा गया तो कहा मेरी बची हुई मिट्टियों से बने हैं, और तुमने इतना गिराया कि अरे गैर सब हो गए शिया। इतना तो ना गिराओ कम से कम शियत को। मुहिब होना और है, शिया होना और है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जी, हर शिया मुहिब है, लेकिन मेरा चैलेंज है हर मुहिब शिया नहीं है। जी, हर मुहिब शिया नहीं है, हर मुहिब शिया नहीं है, लेकिन हर शिया मुहिब है। शिया वो होता है जिसने किरदार आले मोहम्मद को अपने जगह दी है। शिया वो होता है कि जिसका घर दीनदार होता है। शिया वो होता है जिसके घर में मकसद हुसैन पलता है। शिया वो होता है जिसके घर में हुसैन के मकासद की हिफाजत होती है। जी, वो शिया होता है। जी, और मैं एक बात बता दूं, अगर मर्द मजहबी हो जाए, मर्द मजहबी हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता है। अगर मर्द मजहबी हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता है, और अगर औरत मजहबी हो जाए तो दीन नस्लों में चला जाता है। चलो आप पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। नस्लों में दीन चला जाता है। अपने घर की औरतों को मजहबी बनाइए, अपनी बच्चियों को बनाइए, नस्लों में दीन जाएगा। ठीक, आप दीनदार हैं तो आपका दीन आपकी दहलीज पर है बस। अगर एक बेटी मजहबी हो गई तो फिर वह माँ बनती है, फिर वह नस्लों तक दीन को पहुंचाती है। ठीक, हमारा तो यार हम इतना मिसयूज करने लगे हैं, हर चीज का मिसयूज। इस्लाम ने किसी यूज को मना नहीं किया, मिसयूज को मना किया, याद रखिएगा। मैं अभी मौलाना से कह रहा था कि जो चीज इस्लाम क्या हराम है डायरेक्ट कह दिया हराम है, जो जायज है बता दिया जायज है। लेकिन जो उस दौर में जिसका वजूद नहीं था, मसलन मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब था उस जमाने में? नहीं था ना। ये तो आज की इजाज़त है। इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? का इसका यूज गलत नहीं है, इसका मिसयूज गलत है। अपने घर में इंटरनेट लगाओ, नेट लगाना मना नहीं है, लेकिन उस नेट में जाके तुम फंस जाओ। भाई इंटरनेट क्या है? नेट एक जाल है, जाल फैला हुआ जाल है। आप अंदर इंटर कीजिएगा, किसके बाद ये, इसके बाद वो, आप इंटर होते चले जाइएगा। जाओ जरूर, मगर फंसना नहीं, इस्लाम कहता है। अक्लमंद गोताखोर जब समंदर में जाता है तो मोती लेकर वापस चला आता, वहां रहता नहीं है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अक्लमंद गोताखोर जब समंदर में गोता लगाता है तो सिर्फ जाता है, अपने मोतियों को हासिल करता है, वापस चला आता है, रुकता नहीं है। तुम भी लो, मैं नहीं कहता, आज के दौर में तालीम दीजिए अपने बच्चों को, ज़रूरत है। एजुकेशन दें आप, वाजिब है, शरीयत की निगाह में भी वाजिब है, ज़रूरत के भी, उर्फ में भी वाजिब है। जी, उर्फी शरी हर तरह से वाजिब है ये। आज ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि एक वक्त ना खाइए आप,
मगर अपने बच्चों को स्कूलों में ज़रूर डालिए, इसलिए कि आने वाली नस्ल जो आ रही है, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रह गए तो ये इनको कुचल कर निकल जाएंगे। इतनी स्पीड से दुनिया जा रही है आगे। अगर आपकी नस्ल को कोई ज़िंदा रख सकता है तो वो सिर्फ तालीम है जी, तालीम है, एजुकेशन ही आपकी नस्लों को ज़िंदा रख सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको कुचल कर निकल जाएगा आने वाला ज़माना। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, जितनी तालीम, हाँ तालीम के साथ ये बताइए कि बेटा क्या हलाल है क्या हराम है, ये ज़रूर तालीम दीजिए। टीवी छीन लेना बच्चे से, मोबाइल छीन लेना, ये कमाल नहीं है। तुम हमसे आज मोबाइल छीन लिया बच्चे से, मैंने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया, मौलाना कमाल नहीं किया आपने। वो पड़ोसी का लेके काम चला लेता, आपको पता है? वो पड़ोसी से लेके वही काम चला रहा जिसके लिए आप रोक रहे, और आप पर लानत भी करता, कैसे अब्बा आइए। तो आपका काम तो नहीं हुआ। मोबाइल हाथ में दो, उसका पर्पस बता दो, बेटा कहाँ याद इस्तेमाल करना कहाँ नहीं करना जी, और उसका बच्चों में फ़ायदा होता है। पहले ज़माने में नया नया टीवी आया था ना, आज से 15 साल पहले की, 20 साल पहले की बात करें, बहुत जल्दी डेवलप हुई दुनिया ना। टीवी अभी 20 साल पहले की तो ईजाद है, ज़्यादा नहीं है उसकी उम्र। तो पहले लोग अपने उस पर टीवी में एक चाइल्ड लॉक आता था, चाइल्ड लॉक, बच्चों का चाइल्ड लॉक लगा दिए, बच्चे दूसरे चैनल नहीं देखते थे। तो मुझे देखना होता था भाई, कभी स्टार टीवी, कभी ये टीवी, कभी वो टीवी, तो मैंने चाइल्ड लॉक एक दिन लगा दिया उसके अंदर कि भाई जब घर में नहीं रहे तो बच्चे उल्टी सीधी ना देखें, चाइल्ड लॉक लगा दिया और कार्टून लगा देते थे। एक दिन मैंने बच्चों से सोचा ये कब तक चलेगा ये चाइल्ड लॉक। एक दिन मैंने सारे चैनल खोल दिए, बच्चों को बिठा दिया, मैंने कहा बैठो देखो हम सारे चैनल, तुमको कभी फिक्र हो कि इस चैनल पे क्या आ रहा होगा, ये अब दिखा देते हैं। बेटा ये देखो ये चैनल हराम है, बेटा इसके बाद खुदा नाराज़ हो जाता है, इस चैनल को नहीं देखते हैं। देखो ये जायज़ है, देखो ये डिस्कवरी चैनल है, देखो इससे ज्योग्राफी चैनल है, इसमें तुमको जो ज्योग्राफिकल सारी चीज़ों का इल्म होगा, देखो ये फिज़िकली तुमको यहाँ मदद मिलेगी, ये जायज़, ये आराम सब कर दिया। एक दिन वालदा उनकी चाइल्ड लॉक लगाने जा रही थी, बच्ची ने हाथ पकड़ लिया, कहा अम्मा आप चाइल्ड लॉक नहीं लगाएंगी, खोल के जाइए। कम से कम अपने बच्चों पे इतना एतबार होना चाहिए आपको कि आपने अगर मना कर दिया तो आपकी बच्ची नहीं देख रही होगी। देखिए यह है तरबियत। जब तरबियत करेंगे ना तो आपका बच्चा खुद आपके रास्ते पर चलेगा। वजह क्या है, बच्चे को तो मना करते हैं, खुद वही सब चीज़ बैठ के देखते तो बच्चा देखता हो मेरे लिए मना जी, रात को अब्बा खुद देखते हैं। तो पहले खुद हराम छोड़ो ताकि बच्चों को सही तरबियत मिल सके, पहले खुद छोड़ो जी। आप बताइए, तो आज के दौर में टीवी यूज़ है आज का, उसका मिसयूज़ भी है, इंटरनेट यूज़ है। मेरी बच्ची अब मुझसे नहीं पूछती है मसाइल दीनिया, वो इंटरनेट चलाना जानती, वहीं से ढूंढ लेती गूगल पे जाके अपने मसाइल को, और ज़रूरत पड़ती तो आयतुल्लाह सिस्तानी को भी लिख देती, हुजूर इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं। ये सब इल्म का दौर कितना आगे बढ़ गया है ना। और मैं बता दूं, आमतौर से लोग मेंबरों से अपनी कमज़ोरी नहीं बताते हैं। जब मैं कोई हदीस डिस्टर्ब हो जाता हूँ तो मैं फ़ोन करके बोलता हूँ बेटा नेट पे चेक करके बता कहाँ है। वो वहाँ नेट पे चेक करती, बाबा ये किताब में इन्होंने जिक्र किया है। तो इस्लाम ने यूज़ मना नहीं किया है, कहा सिर्फ मिसयूज़ ना करो। अल्लाह ने जब इस्लाम भेजा उसने भी ऑडियंस दिया कि जब तुम्हारी समझ में ना आ जाए तो ऑडियंस को रुजू करना। इस्लाम के सबसे बड़े ऑडियंस का नाम है गदीर। इस्लाम के सबसे बड़े ऑडियंस का नाम है गदीर। जब मैं गदीर में जाके पूछा कि मैं क्या करूं तो देखा वक्त का रसूल अपने हाथों में उठाकर आवाज दे रहा था, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सबसे बड़ा ऑडियंस था वो, जहाँ से इस्लाम को था। लेकिन मुसलमानों ने उस पर तवज्जो नहीं दिया और हमने ये बातें वहाँ तक नहीं पहुँचाई जहाँ पहुँचना चाहिए। हमने तो अपनी खूबियों को गैरों तक पहुँचाया ही नहीं है। हमें तो जब फुर्सत मिला तो गैरों की बुराइयाँ ही बयान करते रहे। नतीजा क्या हुआ, हमारे बच्चे गैरों की बुराइयाँ तो ज़्यादा जानते हैं। फला साहब ख़राब थे, अपने कितने अच्छे थे नहीं जानते हैं। क्योंकि जज मिंबर से मुझे उनके फ़ज़ाइल बयान करने चाहिए थे, उनके अच्छाइयाँ, वहाँ मैंने उनके दुश्मनों के फ़ज़ाइल पढ़ डाले जी। 1 घंटा ये जो वक्त मिलता है, आप जानते ही क्या है, बड़ा कीमती वक्त होता है जो मिंबर पे हमें मिलता है। एक साहब ने हमसे कहा, इंटरव्यू था, कहने लगे कि ये बताइए आपके पास 10 मिनट टाइम है, आप अपना तारुफ कराइए। तो अक्लमंद आदमी 10 मिनट में अपना पूरा ख़ानदान बयान कर देगा। एक साहब को और दिया गया तो उन्होंने कहा 10 मिनट में आप अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए। उन्होंने कहा साहब मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरा पड़ोसी जो है ना बहुत गंदा है, और उसका बाप जो है ना मेरे बाप का माल लेके आज तक बैठा हुआ है, और उसका चचा ये मत पूछिए क्या करता था वो। अरे ये सब के सब गलत है। 10 मिनट गुजर के आप इंसाफ से बताइए क्या टीवी में इसका मैसेज पहुंच पाया? नहीं पहुंचा ना। उसी तरीके से ये मिंबर है। हमें जो वक्त मिला है हम किरदार अहले बैत को ज़माने के सामने पेश करेंगे, ज़माने के किरदार को नहीं। ज़माना कैसा था मुझसे इससे लेना नहीं, मेरे अहले बैत कैसे थे ये सुनो। गौरफान है, मेरे अहले बैत कैसे हैं वो सुनो। ज़माना कैसा था मुझसे मतलब नहीं। अंधेरे से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले लाठी चलाते रहिए, अंधेरा हट जाएगा? नहीं हटेगा, जितनी लाठी मार डालिए। अंधेरे से लड़ने का एक ही तरीका है कि एक चिराग जला दो। जैसे चिराग जलेगा अंधेरा गायब हो जाएंगे। दुश्मनों के किरदार को मिटाना तो किरदार अली को सामने सामने रख दो। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने तरबियत है, हमें अपने किरदार को आगे बढ़ाना होगा। हमें वो माहौल बनाना है जो फातिमा हमसे चाहती हैं। हमें ज़माने को बच्चियां देनी हैं जो कनीज़ान सईदा कहलाएं। हमें वो बच्चियां देनी हैं ज़माने को, और हमारे घर से अगर नहीं जाएंगी तो फिर किस घर से आएंगी वो कनीज़ें? सबसे ज़्यादा हक़ है आपके घर से निकलेंगी वो कनीज़ें। हम अगर तरबियत करें, अपने घर में पहले तरबियत करें। हमारा ये आलम है कि अब हम शरीयत नहीं देखते हैं, अपने मिजाज की शरीयत। अल्लाह बचाए, आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई, ज़मीन से 1। ठीक, और ये एक जो ज़मीन वाली है बड़ी ख़तरनाक किताब, चारों पे भारी है। सुन लीजिए आप जी, कुरान, ज़बूर, इंजील, तौरात आसमान से। कुरान, ज़बूर, इंजील, तौरात आसमान से। ज़मीन से एक किताब नाजिल हुई, उसका नाम है औरात। ये औरात जो है तौरात पे भी भारी है। सुन लीजिए जी, आसमानी किताबों पे भी भारी है ये। अगर इन्होंने कोई कानून घर में बना लिया है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। बड़ी ख़तरनाक किताब है ये। इस किताब से सब परेशान हैं। इसकी आयतों को कोई काट दे घर में, मजाल है। घर में रहना नहीं है क्या उसको? ठीक, ये इनके बनाए हुए कानून है। जैसे इनके यहाँ कानून है, मौलाना हया पर्दा तो निगाहों का होना चाहिए। देखिए औरत की ये तस्करा है, ये आयत औरत में नाजिल हुई है। कहते हैं बाकायदा मौलाना पर्दा तो आँखों का होना चाहिए, आँखों में पर्दा है तो गोया पर्दा है। मैंने कहा किसने कह दिया आँखों का पर्दा है? कहा और क्या, अपने आँखों पे कंट्रोल रखे बस। मैंने कहा भाई आँखों में आप अपने कंट्रोल रखिएगा, सामने वाले का वो आपके कंट्रोल में है क्या?
ये तो आप अपने आंखों में कंट्रोल रखी हुई हैं। इस्लाम को आप पर भरोसा नहीं है क्या? इस्लाम को पूरा आप पर भरोसा है। ऐसा नहीं है, खुदा ना खास्ता जितना औरत पे भरोसा है इस्लाम को किसी पे नहीं है। औरत अपने आप को ऐसा तो बनाए। औरत को पर्दे में इसलिए नहीं रखा कि वो बेएतबार है, ऐसा कभी सोचिएगा नहीं। उससे ज़्यादा साहिब एतबार कौन है? औरत को बेपर्दा नहीं, सिर्फ उसको पर्दे में डाला है इसलिए नहीं कि उसकी निगाहें जो है वो गलत है। उसकी निगाह गलत रही, उसकी निगाह तो आज भी नहीं छुपी है, वो तो पर्दे से भी देखती है। वो तो पर्दे से भी देखती है ना। आप देखा ना देखें, वो आपको देख रही है। तो इसका मतलब है कि उसकी निगाहों पे पर्दा नहीं रखा इस्लाम ने, पर्दा आपकी निगाहों में डाला है ना। पर्दा आपकी निगाहों पे क्यों? क्या वो बेएतबार है? नहीं। मैं मिसाल दे दूं, मैं एक बैंक में गया, एक चेक पे साइन करना था। मैंने कहा भैया पेन देना ज़रा काउंटर में। उसने ये लटक रहा, देखा एक पेन लटक रहा था काउंटर पे। मैंने साइन किया तो खींच के देखा उसके पीछे रस्सी बंधी हुई थी, छोटी सी डोर। मैंने झांक के कहा, मैंने कहा भाई किस गुनाह की सज़ा इस गरीब को दे रखा है तुमने? कहा क्यों? कहा ये क्या नाफरमान है, इसे बांध के रखा है तुमने। कह रहे नहीं नाफरमान कहाँ है वो, उसको जहाँ रख दीजिए वहाँ रहेगा। मैंने फिर बांधा क्यों उसको? क्या इस पर भरोसा नहीं है? उसने कहा मौलाना इस पर तो 100% भरोसा है, आप पे नहीं है। आप पर भरोसा नहीं है, पता नहीं कब साइन करके जेब में रख लीजिए, इसलिए से बांध दिया गया है ना। आगे बढ़ा मैं, एक पान की दुकान में मैंने सिगरेट मांगी, दिया, उसने कहा लाइटर दो, देखा लाइटर भी लटक रहा है। अरे भाई इसने क्या किया? कहा नहीं कुछ नहीं, ये साहिब एतबार है, 100 साल भी रखिए तो वही मिलेगा। इसलिए इसको बांधा गया है कि ताकि आपकी गलतियों से ये महफूज रहे। आप गलती से रख लीजिएगा, ठोकेंगे तो कहेंगे गलती हो गई, इतना ही कहेंगे आप, और नहीं ठोकेंगे तो लेके चले जाएंगे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो मोहतरम है, लेकिन आने वाला ज़रूरी नहीं कि मोहतरम हो। अब मेरी बहनें अपनी अज़मत तो पहचाने। खुदा ने उनको इसलिए पर्दे में नहीं रखा कि वो मोहतरम नहीं है, वो मोतबर नहीं है, वो मोतबर हैं। पर्दा इसलिए रखा है ताकि दूसरों की निगाहों से ये महफूज रहें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ठीक, मर्दों की निगाहों से बचाया है। पर्दा का मतलब क्या होता है? पर्दा का मतलब जिस्म छुपाना, ऐसा नहीं नकाब पहनना। एक लड़की अगर बेहतरीन लिबास पहनती है, ढीला ढाला, सर छुपा हुआ है, उसका आंचल डला हुआ है, बाल दिख नहीं रहे, हालांकि वो शलवार जम्पर में, तो वो मुकम्मल पर्दे में। एक नकाब से लाई हुई है, इतना टाइट है कि बॉडी सब दिखाई दे रही है, तो वो बेपर्दा है। पर्दे का मफहूम ये नहीं होता है। पर्दे का मफहूम जिस्म को छुपाना है। ऐसा लिबास जो जिस्म दिखा दे, चाहे वो नकाबी क्यों ना हो, वो बेपर्दा है। और ऐसा लिबास जो जिस्म को छुपा दे, वो पर्दा है, चाहे उसके साथ नकाब ना हो। नकाब के माने क्या है? हम अपने घरों में थे, इस चीज़ को राइज करें। माशाअल्लाह से हमारे ख़ानदान में, हमारे यहाँ मोमिनी में ज़्यादातर ख़वातीन बापर्दा हैं, लेकिन पर्दे को फैशन बनाती जा रही और उनके पर्दे अब टाइट होते जा रहे हैं, जो इस्लाम को पसंद नहीं है। ऐसा लिबास ना पहने मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, जिससे ज़हरा को नागवार गुजरे। जी, ऐसा नहीं कि इस्लाम ने कहा कि एक औरत बाज़ार में नहीं जा सकती, एक औरत मजलिस में नहीं जा सकती, एक औरत प्रोग्राम में नहीं जा सकती, एक औरत कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकती। सब कर सकती है, पायलट बन सकती है,
डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, साइंसदान बन सकती है, हवाई जहाज उड़ा सकती है। औरत को कहीं इस्लाम ने मना नहीं किया है। पर्दा के माने क्या है? आज तक हम पर्दे के माने समझे? इस्लाम ने पर्दा क्यों दिया? इसलिए कि घर में रहे, चार दीवारी में नहीं। अगर चार दीवारी में रखना होता तो पर्दे की जरूरत ही नहीं है। चार दीवारी में रखना होता तो पर्दे की जरूरत ही नहीं है। पर्दा इसीलिए दिया कि चार दीवारी से बाहर आए। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। पर्दा इसीलिए दिया कि वो मार्केट में आए। पर्दा इसलिए दिया कि उसका अगर सुबह उसका शौहर मजदूरी के लिए गया और रात को 8 बजे 7 बजे लौट कर आएगा, इस बीच में वो अपने बच्चे की तरबियत कैसे करेगी, उसको मदरसों तक कैसे पहुंचाएगी? नकाब लो और जाओ। पर्दा बाहर लाने के लिए रखा गया है, अंदर जाने के लिए नहीं है। अंदर तो पर्दा है ही है उसका। अगर अंदर रखना होता तो पर्दा नहीं, खाली इतना कह देता घर से बाहर ना निकले। इजाजत ही है। अब मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं साहिबान इल्म के दरमियान गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि मैं आपके चेहरों में वो अंदाज देख रहा हूँ कि आप मेरी बातों का अप्रिशिएट कर रहे हैं। शोर और हंगामे का नाम मजलिस नहीं है, सुकून से सुनकर ज़हन में बिठा लेने का नाम मजलिस है। जो बारिश आहिस्ते आहिस्ते होती है ना, वो जम जाती है, जो तेज़ होती है वो बह जाती है। जी, मैं चाहूँ तो अभी चीख चीख के ये वो सब ठोक ठाक के भी, हाथ पैर पटक के भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो आपके काम की नहीं होगी। हमें तो वो मैसेज देना जो अहले बैत चाहते हैं, हमें तो वो पैगाम देना है। ठीक, मैंने अपनी वालदा से बचपन में पूछा था, अम्मा ये बताइए सारे घर जो है बेपर्दा है, अल्लाह मियाँ के घर को नकाब क्यों पहनाया जाता है? एक ही घर है जिसको कवर्ड किया जाता है, कोई और है घर नहीं ना। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये अल्लाह का घर है, मोहतरम है, इसलिए इसको काबे को पर्दे में रखा है। अच्छा अच्छा। अम्मा सारी किताबें तो लाइब्रेरी में ऐसे पड़ी हुई है, आपने कुरान को लपेट के जुज़दान में रखा है। ये भी तो किताब है, इसका नाम भी किताब है। अम्मा हमने सुना है ज़ालिकल किताब, ये किताब है। सब किताब बेपर्दा, ये पर्दे में। कहा बेटा ये किताब मोहतरम है ना, ये किताब मोहतरम है बेटा, इसलिए इसको रखा गया। मैंने कहा सारे इमाम बाहर थे, एक इमाम पर्दे में। एक सलवार पर्दे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैंने कहा मेरे आखिरी इमाम का पर्दे में है? मैंने कहा अच्छा ये बता दी अल्लाह मियाँ कहाँ है? कहा पर्दे में। मेरी बहनों तुम खुशनसीब हो, जो चीजें खुदा ने मोहतरम शय के लिए बनाई है वो तुम्हें अता किया है। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। खुशनसीब हो, जिस चीज को खुदा ने खुद के लिए पसंद किया वो तुम्हें दिया है, जो अपने घर के लिए पसंद किया वो तुम्हें दिया है। पर्दा तो ये आलम एक और सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। पर्दे का तो यह है कि अपने घर को अगर संवारना है तो पहले घर को पर्दे में रखिए। हर कीमती चीज़ पर्दे में रहती है, याद रखिएगा। हर कीमती चीज़, जहाँ खौफ है दूसरों से उसको छुपा के रखते हैं, नोट को पर्दे में रखते हैं। हाथ में लेके चलिएगा, 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, आप लेके बोलिए भैया तो खुला है क्या है? नहीं मौलाना, अरे क्या भाग जाएगा? नहीं भाग नहीं जाएगा, सामने वाला लेके भाग जाएगा, है ना जी। सामने वाला लेके भाग जाएगा। उसको भी घर की कीमती चीज़ें हैं, तिजोरी में बंद हैं, जेवरात है तिजोरी में बंद हैं, लॉकर में,
क्यों भाई, सब चीज़ तो बाहर रखी, टेबल कुर्सी सारी चीज़ें, चश्मा, कपड़े, ये अंदर क्यों? का जो कीमती चीज़ होती है महफूज की जाती है उसे। आप कम से कम बाई नेचर तो देखिए, फितरत का तकाजा है कि खातून पर्दे में आए, सिर्फ ये नहीं है। क्यों? पयाम आज़मी कहता है हुई बेपर्दा तो क्या खाक सुकून पाएगी? हुई बेपर्दा तो क्या खाक सुकून पाएगी? शमा फानूस से निकलेगी तो बुझ जाएगी। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुई बेपर्दा तो क्या खाक सुकून पाएगी? शमा फानूस से निकलेगी तो बुझ जाएगी। जी, पर्दा उसका फानूस है, पर्दा उसका फानूस है जिसमें वो मज़े से जलती है, शान से जलती है, दुनिया को रोशनी देती है। जी, हम तो कहते हैं कि कम से कम बेपर्दा मेरी जो बेटियां हैं, वो मसाइब जब पढ़ा जाता है तो 2-3 पे तो रोने का उन्हें हक़ नहीं है। एक जनाब ज़ैनब पे नहीं रो सकती, एक जनाब सकीना पे नहीं रो सकती, औरतों पे तो नहीं रो सकती, हो शाम पे नहीं रो सकती। क्यों रोएगी भाई? क्यों आप रो रहे हैं? किस चीज़ का गम मना रही हैं आप? पर्दा समझना तो सकीना से पूछ लो। कितने साल की बच्ची? 4 साल की है ना? इस पर तो अभी अहकाम शरई का लुज़ूम नहीं है। 4 साल की बच्ची पर अभी शरीयत ने अपना हुक्म नाफिज नहीं किया है जब तक ये 9 साल की ना हो जाए। लेकिन अल्लाह रे, 4 साल की बच्ची, किसी ने पूछा सकीना तुमने अपने हाथ चेहरे पे क्यों रखे? तुमने अपने हाथ चेहरे पे क्यों रखे? सकीना बोली फूफी अम्मा के बाल बड़े बड़े हैं, उन्होंने अपने बालों से पर्दा कर लिया चेहरे का। मेरे बाल बड़े नहीं हैं, मैं छोटी हूं ना, इसीलिए मैंने हाथ चेहरे पे रखा है। अल्लाह रे सकीना, तेरी अजमतों को मेरा सलाम। ऐसी साबिरा बच्ची मुझे नहीं मिलती अजीजों। जबकि सकीना पूरे घर में सबसे ज़्यादा चहीती थी, सबसे ज़्यादा चहीती थी सकीना। कभी माँ की आगोश में, कभी बाबा के सीने पे। नींद नहीं आती थी सकीना को जब तक हुसैन अपना सीना ना दे दे। यही वजह थी कि हुसैन आखिरी रुखसत को जब आए हैं, आखिरी रुखसत को आए हुसैन, सकीना से भी रुखसत हो लिए थे, सकीना से भी रुखसत हो चुके थे हुसैन। लेकिन एक मर्तबा जब घोड़े पे सवार होने लगे और दुलदुल सवार ने दुलदुल से कहा कि आगे बढ़ो, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, एड़ लगाई, आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने सर पे हाथ रखा, अस्बे बावफा मैं जानता हूं कि तू भी 3 दिन से प्यासा है, लेकिन सुन, ये हुसैन की आखिरी सवारी है, अब तेरा हुसैन कभी तुझ पे सवार नहीं होगा। इतना कर दे कि मुझे वहां तक पहुंचा दे जहां मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। इतना कर दे, मुझे वहां तक पहुंचा दे। अपनी ज़बान बेज़बानी से उस घोड़े ने कहा, मौला मेरी क्या मजाल है, मैं कदम आगे ना बढ़ूं। मौला मेरे कदमों से सकीना लिपटी, मौला मेरे कदमों से सकीना लिपटी है मौला। अल्लाहु अकबर, मेरे कदमों से सकीना लिपटी है मौला। हुसैन ने देखा, क्या देखा कि बच्ची सुमों से लिपटी हुई है, घोड़े की सुमों से लिपट कर कह रही है कि मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को ना ले जा।
ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जा, सकीना यतीम हो जाएगी। सकीना यतीम हो जाएगी। हुसैन उतरे, सर पे हाथ रखा, कहा बेटी मैंने तुमसे खुदा हाफिजी कर ली थी ना, मैंने कहा था ना बेटी आज से तुम माँ के पास सोओगी। सकीना का जुमला सुनेंगे, सकीना क्या कहती, बाबा मैं छोटी जरूर हूं, लेकिन इतना तो मैं जानती हूं ना कि मैं सुबह आशूर से देख रही हूं कि जो मैदान करबला को जाता वो वापस नहीं आता है। ए मेरे बाबा, मेरे भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, मेरे चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, मेरे भैया कासिम गया वापस नहीं आए। बाबा आप भी जा रहे हो ना, मेरा दिल कहता अब तुम वापस नहीं आओगे। बाबा आखिरी बार सकीना को कलेजे से लगा दो बाबा। बाबा जब रात की तारीकी आएगी सकीना तुम्हारा सीना कहां पाएगी। ये वो मंजर था जिसे देखकर फौज आदा भी रो रही थी। हुसैन जलती हुई रेत पर लेटे, मेरी बेटी मेरे सीने से लग जा। सकीना ने सर रख दिया, कहा बाबा अलविदा। बाबा कल के बाद ये सीना सकीना को कहां मिलेगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, हमेशा शाद व आबाद रहो। अगर कोई गम आए तो सिर्फ हुसैन का गम हो तुम्हारी जिंदगी में। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बड़ी मजलूमा बच्ची है ये, लेकिन अहले हरम के यहाँ पली हुई बच्ची है ना, एहसास रखती है। तारीख ने लिखा कि जब हुसैन शहीद हो गए तो ख़याम हुसैनी में जब आग लगी है तो हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने एक बच्चे को खैमे से इस हालम में देखा निकलते हुए कि दामन में आग लगी हुई थी। कभी वो मेहमाने की तरफ जाता, कभी मैसरे की तरफ जाता है। कहा मुझे तरस आ गया, मैंने कहा इस बच्ची की आग तो बुझा दे। वो कहता मैं आगे बढ़ा, मैंने चाहा आग बुझाएं, वो बच्ची पीछे हट गई। हाथ ना लगाना, हम अहले हरम हैं, हमें ना महरम हाथ नहीं लगा सकते। वो कहता मैंने हाथों को जोड़ा, बीबी मैं आग बुझाना चाहता हूं। ये कह के जब मैंने आग बुझाई तो बच्ची समझ गई कि ये हमदर्द है। वो बच्ची मुझसे पूछती है इतनी हमदर्दी कर दिया है, एक हमदर्दी और करोगे? कहा क्या? कहा ये बताओ नजफ को कौन सा रास्ता जाता है? नजफ को कौन सा रास्ता जाता है? मैंने पूछा बीबी नजफ जाकर क्या करोगी? कहा वहां मेरे दादा मुश्किल कुशा रहते हैं, मैं दादा से कहूंगी दादा जमाने की मुश्किल कुशाई करते हो, सकीना को शिब्र के तमाचे से नहीं बचाते। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, दिल खोल कर रोइए, न जाने अगले साल कौन जिंदा रहे ना रहे, कोई कमी ना रहे। बड़ी मजलूमा बच्ची है ये। एक एक लम्हे में आप अगर देखें इस बच्ची पे कैसी रात आई है, कैसा दिन गुजरा है, कैसे लम्हात गुजरे हैं। ठीक अच्छी मंजिल से गुजर रही है बच्ची। ये बच्ची सोई नहीं, आदत हो तो कैसे पहली रात है ना, जब खैमे जल गए अंधेरा हो गया, ज़ैनब पासबानी कर रही है, जली हुई कनातों में बच्चे सोए हैं। अजब मंजर है शाम गरीबा का था। अली की लाडली को ख्याल आया सारी अमानतें हैं ना,
ज़रा गिन लूँ। गिनते गिनते देखा कि एक बच्ची कम है। गौर से देखा तो देखा सकीना नहीं है। ज़ैनब बेचैन हो गई, ज़ैनब बेचैन हो गई। मेरी बेटी सकीना तू कहाँ है? ए मेरे भाई की अमानत सकीना, ऐसा ना हो कि मेरा भैया पूछे इतनी जल्दी मेरी बच्ची खो गई। उसी रात में, उसी अंधेरी रात में, अंधेरा भी कैसा, चांद में गैल लगा हुआ है, घटा टोप अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देते। ज़ैनब निकली। अब आप सोचिए किस जगह ज़ैनब जा रही है? जहां लाशें बिछी हुई हैं। यकीनन कभी अली अकबर से टकरा गई होंगी। बेटा अली अकबर, सकीना तो नहीं आई? अल्लाहु अकबर। एक एक लाश से ज़ैनब टकरा रही होगी, पूछ रही होगी बेटा। ख्याल आया, चचा की बड़ी चहेती थी, प्यासी भी थी, शायद फुरात के करीब चली गई हो। इस अंधेरे में फुरात की तरफ ज़ैनब बढ़ रही है। क्या देखा? एक सवार है जो वहां से निकल कर आया, जो फुरात से आ रहा है, ऊंट पर बैठा है। ज़ैनब उस सवार से बोली, जुमला सुनो बहुत रोगे, ये बताओ तुमने वहां किसी बच्ची को फुरात के करीब तो नहीं देखा? उसने कहा बीबी मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा, लेकिन एक बात बताओ बीबी। क्या क्या है? कहा मेरा ऊंट बहुत प्यासा था, मैं पानी पिलाने लाया था फुरात पे, मैं बाहर से आ रहा हूं, इधर से मेरी गुजर हो रही है, बहुत प्यासा था, मैं फुरात पे ले गया इसे पानी पिलाने के लिए। जैसे इसने पानी की तरफ मुंह बढ़ाया, बीबी उस नशेब से एक बच्ची की रोने की आवाज आई। फिर मेरे ऊंट ने पानी नहीं पिया। बीबी मेरे ऊंट ने पानी नहीं पिया। पता नहीं कैसी दर्दनाक आवाज थी, कैसी चीख थी बच्ची की। अल्लाह रे सकीना, अल्लाह रे सकीना। ज़ैनब आवाज देती हुई उस नशेब की तरफ गई, सकीना कहाँ हो? जैसे ही कहा सकीना कहाँ हो, एक लाश के गुले बुरीदा से आवाज आई, आहिस्ता ज़ैनब, अभी अभी सकीना सोई है। अभी अभी मेरी बच्ची सोई है। ज़ैनब ने क्या देखा? एक पामाल शुदा लाश पे एक बच्ची पड़ी है। बाजू उठाया, मेरी बेटी। बेटी चल, मेरी बेटी चल। सर उठाया, सकीना को लिया, कहा बेटी। सकीना कहने नहीं बाप, फूफी अम्मा मुझे यहाँ से ना ले जाइए, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है फूफी अम्मा, मुझे बाबा से जुदा न कीजिए। ज़ैनब कहती बेटी एक बात बता, लाश दो तरह से पहचानी जाती है, या उसका सर हो तो देख के पहचाने, या कपड़े से पहचानी जाती है। तुम्हारे बाबा की लाश पामाल हो चुकी है, तुमने कैसे पहचाना? कहा फूफी अम्मा जब रात आई ना, मुझे नींद नहीं आई, मैं मख्तल में चली आई, हर जगह आवाज देती थी, ए बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो? ए फूफी अम्मा, इस मैयत से आवाज आई, एलैया एलैया या बोनैया, ए बेटी मेरे पास आ, तेरा बाबा यहाँ है। ए फूफी अम्मा, मैं अपने बाबा से लिपट गई।